DSSB PRT 2026 एस्पिरेंट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर आगे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि आज बच्चों का 26 मार्च को बच्चों का पेपर था, कैसा हुआ है। बड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत डर रहे हैं बच्चे, बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है बच्चों के अंदर कि कैसा पेपर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों का यहाँ पर रिव्यू क्या रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ। ठीक है, करें शुरू, आ जाओ फिर। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में हम अपने आज बच्चों का पेपर था 26 मार्च को, फर्स्ट शिफ्ट बच्चों का यहाँ पर रिव्यू आ चुका है, किस टाइप का पेपर था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या बच्चा बता रहा है। क्योंकि बच्चे जिनका आगे पेपर है बहुत ज्यादा पैनिक हो रखे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब टेलीग्राम पे तो इतने ज्यादा बच्चे डरे हुए, घबरा रहे हैं कि जल्दी बताओ कैसा हुआ, क्या है। तो डियर, सबसे पहले तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बताया था पेपर उसी तरीके से ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं हर एक बच्चे को, डियर, हर एक बच्चे की समझन शक्ति अलग है। किसी के लिए मैथ्स हार्ड है तो किसी के लिए इजी है। मान लो किसी के लिए हार्ड है, वो बाहर आके क्या कहेगा कि मैथ्स बहुत हार्ड थी, मे बी वो आपके लिए बहुत इजी हो। डियर, यहाँ पर हर चीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, तो बिल्कुल किसी और के कहे को इतना ज्यादा भी नहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है कि उसी लेवल का पेपर आ रहा है। जरूरी नहीं हर चीज आपके और उसके अकॉर्डिंग दोनों सेम हो। ठीक है, पहली चीज तो ये, रिलैक्स हो जाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस ये करो कि बच्चों से रिव्यू ले रहे हो तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन बता दो मुझे किस टाइप वाला आ रहा है, ना कि ये कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपने कितने मिनट में किए। डियर, दूसरों का एक्सपीरियंस अलग है, आपका एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है, बस फोकस ये रखो कि आपको ये पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइप्स में भी मतलब ये है कि अगर मैथ्स का अगर सीआई आ रहा है तो उसमें कौन से वाले टाइप्स पूछ रहे हैं, बहुत टाइप्स होते हैं, तो कौन से वाले पे फोकस कर रहे हैं कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस करके उस चीज को क्लियर कर सकूं। मेन एम यही होता है, ना कि ये देखना कि बच्चे आपने कितना अटेम्प्ट किया है, बच्चे ये वाला तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर पाया, आप नहीं कर पाए, अच्छा बच्चा ये नहीं कर पा रहा है, तो आप उससे अपने आप को कंपैरिजन करोगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पैनिक सिचुएशन पहली बात क्रिएट नहीं करनी है। एक एक चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बच्चों ने मुझे पर्सनली भी, सबसे पहले तो बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, जो बच्चे मुझे पर्सनली ऑडियो भेज रहे हैं रिकॉर्ड कर करके कि मैम ये आया था, और सभी बच्चे ऑलमोस्ट थैंक यू बोल रहे हैं। तो डियर, सभी को सबसे पहले तो थैंक यू। मेरा जो एम यही था कि आपको किसी भी तरीके से मैं हेल्प पहुंचा पाऊं, और काफी बच्चे कह रहे कि मैम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही वे आया था पेपर का जैसा आप बता रहे थे, और हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, मैंने आपको जनवरी बताया था, जैसा मेरे को फील हुआ था पेपर में, मैंने हर चीज आपको बताई थी कि मेरे में ये आया था और आपके में आ सकता है, प्लीज पढ़ के जाना। डियर, मैंने आप सभी को बोला था मेरे में सिंपल इंटरेस्ट आया था, पर आप सीआई जरूर पढ़ के जाना, और आज वाले पेपर में हमारा 2 साल का सीआई पूछा गया है। ठीक है, तो वो चीज करके जाना। दूसरी चीज मैंने आपको कहा था मेरे में राधा कृष्ण कमीशन आया, डियर आपके में कोई और कमीशन भी आ सकता है, तो आज मुदलिर कमीशन पूछा है। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल जो जो बताई थी सारी चीजें आई हैं। मैं बस यही कि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, और मैंने अपनी तरफ से 200% देने की कोशिश की है कि आप लोगों को मैं कैसे भी हेल्प कर पाऊं, और बहुत बच्चों ने आज थैंक यू कहा, तो दिल से बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर पाई। ठीक है, अब दूसरी चीज, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, जिनका आगे पेपर है बहुत शांति बनाए रखो सबसे पहले तो। और अब एक एक चीज करके हम समझते हैं, शुरुआत करते हैं रीजनिंग से, कि यहाँ पर हम ओवरऑल टॉपिक्स देखेंगे क्या क्या आ रहे हैं, कैसा आ रहा है, वो छोटा मोटा। ठीक है, लेकिन जो डिटेल में क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी वो रात वाली लाइव में तीनों शिफ्ट में क्या आ रहा है वो क्वेश्चन बताऊंगी। अभी डिटेल में जान लो कि यहां पर क्या क्या पूछा गया है। देखो, रीजनिंग से शुरू करते हैं डियर। रीजनिंग में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है, बदलाव आया है तो मेरे पेपर में जो था वो मिरर इमेज था, लाइक ऊपर एक स्क्वायर बना है और नीचे उसको बना देना है। और आज बच्चों में आया है कि एक फिगर बना रखी है, वो कौन से के अंदर है, इस टाइप से दो, मतलब देखो फिक्स अभी भी है कि दो यहां पर आपके फिगर वाले आ रहे हो, चाहे वो मिरर इमेज मेरे में आगे या आपके में फिगर उसके अंदर से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके इमेज के आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया है, बाकी सारी चीज रीजनिंग का ऑलमोस्ट सभी बच्चे कह रहे हैं कि इजी था, रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं था। डियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज बच्चों को बहुत बहुत परेशानी देखने को मिली है टाइम मैनेजमेंट की। डियर, फिर ये वही बात आ गई, कितना ही पढ़ लो टाइम मैनेज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डियर, एक बच्चा बता रहा था रिव्यू में टेलीग्राम पे ही, इतनी ज्यादा मेहनत की थी उसने, मतलब उसने बहुत 60-65 के करीब, वो कह रहा है कि मैंने मोक लगा दिए थे, लेकिन जो मोक में वो 60 मिनट में कर पा रहा था ना, वहां पे इतनी डेडिकेशन से मेहनत करने के बाद, मोक लगाने के बाद भी वो 67 मिनट में कर पाया है। ठीक है, उसका पेपर कंप्लीट हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट वो बताना चाह रहा है कि यहां पर इतनी मेहनत के बाद भी वहां जाने के बाद टाइम को मैनेज करना उसके लिए भी परेशानी हो गई है। तो डियर, जिसने कम प्रैक्टिस किया तो उसको बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए टाइम को मैनेज करना यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोल रहा है मैथ्स रीजनिंग दोनों टाइम स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। डियर, अपने टाइम को बिल्कुल मैनेज करते हुए चलना, जिस तरीके से मैंने बताया डेडिकेशन से वही करना। ठीक है, दूसरी चीज,
रीजनिंग में हमारा ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टॉपिक्स आ रहे हैं, वही मेरे को बच्चे ने ऑडियो करके भी भेजा है, रिकॉर्डिंग करके, और वो बच्ची हमारे आंसर्स भी देती है काफी अच्छे से, बिल्कुल उसने हर चीज बताई है जितना उसको याद रहा। बच्ची ने बताया है कि मैम 2 फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, मैम नंबर सीरीज आई थी जिस तरीके से आपने बताया था बिल्कुल वही उसी टाइप से, और एक अल्फाबेट वाला आया था AB रेशो CD करके ऐसे आया था। उसके बाद एक ब्लड रिलेशन था, बोल रही थी मैम कोडेड ब्लड रिलेशन नहीं था, सिंपल ब्लड रिलेशन था कि बिल्कुल सिंपल वाला। एक बता रही थी बच्ची कि मैम मंडे टू संडे करके हमारे पूछ रहे थे कि मंडे को ये है, संडे ट्यूसडे, वो जो होता है ना डेज और चीजें लिखी होती है उस टाइप से एक पजल टाइप था। एक बच्ची बता रही थी, वही बच्ची बता रही थी कि एक फ्लोर वाला था, मेरे में भी आया था डियर, और वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन इस बच्ची के में आया है। वो बच्ची बता रही है कि मैम फ्लोर वाइज है और नीचे से ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बोला, ऐसा ही मेरे पेपर में था कि नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, ये इवन नंबर पे बैठा है, ये ओड पे बैठा है, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद एक क्वेश्चन आज बच्चे बता रहे हैं कि सर्कल के अंदर है, अंदर की तरफ फेस करके उनकी सीट का बताना है। एक यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन तो फिक्स बोल रहे हैं कि वोवल और कॉन्सोनेंट है, लाइक आगे कौन सा वोवल है पीछे कौन सा कॉन्सोनेंट है। एक इसी में टाइप और आ गया है। अब एक चीज और बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा आ रहा था मैम प्रोसीडिंग में पूछ रखा था कौन से में सिंबल है और कौन से में नहीं है, डियर उस टाइप का मेरे में भी आया था, मेरे को ध्यान नहीं था कि अल्फाबेट और ये क्या है, ये वोवल एंड कॉन्सोनेंट जैसा ही क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया भी है शायद ये, ठीक है। ये पूछा था आगे हमारा सिंबल होना चाहिए पीछे हमारा नंबर होना चाहिए, ऐसे कौन से अल्फाबेट है, ऐसा सिंपल बिल्कुल कॉन्सोनेंट और वोवल वाला टाइप ही है, बस वहां पर वोवल की जगह वहां पे अल्फाबेट लगा देते हैं या कोई सिंबल लगा देते हैं, बिल्कुल बेसिक है। ये चीज बच्ची ने बताई थी, उसको याद है। अब बिल्कुल टॉपिक वही है रीजनिंग में, बिल्कुल लेवल सेम आ रहा है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। करके जाना अपना कौन कौन से नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और AB और रेशो CD, ये सारे ब्लड रिलेशन, फिगर काउंटिंग और सारे नॉर्थ की तरफ फेस करके, सर्कल में अंदर की तरफ फेस करके बैठे, वो नॉर्थ वाला सेम ही है। क्लासरूम नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला आया होगा, वोवल कॉन्सोनेंट सिंप्लीफिकेशन, ये सारे हमारे रीजनिंग में है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। रीजनिंग में ज्यादा फर्क नहीं आया है, पर बच्चे यहाँ पर टाइम को मैनेज कर लेना, टाइम मैनेजमेंट का इशू रीजनिंग में भी बच्चों को आ रहा है, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनको आएगा, मैंने पहले भी बोला था। अब इसके बाद देख लेते हैं जीके के बारे में बच्चे ने बताया है, देखते हैं। जीके के बारे में ऑलमोस्ट यही बताया कि यहाँ पर करंट अफेयर बच्चा बोल रहा है 2025 तक का आया है, कम करंट अफेयर के क्वेश्चन है पर 2025 के पूछ रहे हैं। हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, ज्योग्राफी से एक या बिल्कुल नहीं आया, बच्चे यही बोल रहे हैं। पॉलिटी से भर के आए हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आया वो सारी चीज हम शाम वाली क्लास में लाइव में डिस्कशन करेंगे। डियर जीके का अभी यही बच्चे बता रहे हैं, ज्यादा उनको भी याद नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो याद था उन्होंने बताया है, ठीक है। हाँ, और जीके में अभी इतना ही है, बाकी डिटेल में क्या क्या थे वो शाम को क्लास में बात करेंगे। इसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स का सुनो डियर, सुनो बच्चे, यहाँ पर जिनकी मैथ्स स्लो है वो बच्चा बोल रहा है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, ठीक है। अपनी मैथ्स को बहुत ध्यान से करना, जिस तरीके से मैंने बताया था उसी तरीके से अटेम्प्ट करना डियर। यहाँ पर टाइमिंग का बहुत इशू आ रहा है, पेपर कंप्लीट नहीं होगा अगर ध्यान से नहीं करोगे। टाइम को बिल्कुल प्रॉपर लेकर चलो, 25 मिनट बोले तो 25 मिनट में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके करो, उसके बाद जितने क्वेश्चन बच गए उसको वहां पर अटेम्प्ट करना, ना करने वाला सिचुएशन लगाना पड़ेगा, छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना पूरा पेपर यहाँ पे खराब हो सकता है। डियर जो बच्चे बता रहे हैं आपके पास CI 2 साल का आया है, कुछ ऐसा था कि रेशो 2 दे रखे हैं, 8 रेशो या 2 रेशो दे रखे हैं 2 साल के, और वहां पे आपको CI निकालना है, कुछ ऐसा था। इसके बाद रेशो से आया है, 3D से क्वेश्चन आया है, वॉल्यूम करके ही आया है, 2D आया है, टाइम एंड वर्क बच्चे बता रहे हैं आया, स्पीड एंड डिस्टेंस बता रहे, सिंप्लीफिकेशन बता रहे बच्चा, CI बताया SI नहीं है, पाइप बता रहे हैं और बोट वाला बता रहे हैं, और एक क्या है हमारा, हाँ ये तो ये बेसिक वही सारे चैप्टर है जो मैंने आप सभी को बताए थे, ठीक है। मैंने आप लोगों को जो टॉपिक बताए थे उन्हीं में से ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा टाइम लगने वाला है। पार्टनरशिप आया होगा, पार्टनरशिप बच्चों ने अभी बताया नहीं, लेकिन हाँ हर बच्चे ने बोला है मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग थी डियर। अभी भी मैंने रिव्यू देखा, बच्चे ने क्या है टेलीग्राम पे बताया कि डियर 16 क्वेश्चन अभी भी करने लायक हैं, 4 क्वेश्चन अभी भी टाइम टेकन है, और एग्जैक्ट यही मैं आज तक कहते आ रही हूँ 1-1.5 महीने से कि डियर यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन इजीली करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन बाद में टाइम टेकन है, डिट्टो वैसा ही आ रहा है। अपने आप को यहाँ पर तैयार रखो, पॉजिटिव रहो, रिलैक्स रहो, पैनिक मत हुआ करो कि जल्दी बताओ कैसा आ रहा बच्चों को, प्लीज ये बताओ हमें डर लग रहा है, अरे नहीं भाई, तैयारी हो चुकी है, जो करनी थी वो हो चुकी है। अब मेन ध्यान आपको बस ये देना है कि आज कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पूछा हो, वो टॉपिक आपने ना पढ़ा हो, तो आपका मेन एम ये है कि अब जो टाइम बचा है उन टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लो, मे भी आपके में पूछ ले। क्लियर है, ये रिवीजन का हमारा एम होता है, हमारा रिव्यूज का एम होता है कि हमें बस ये पता चल जाए कि कुछ ऐसा ना हो जो हमने ना पढ़ा हो, ठीक है। बिल्कुल ये चीजों पे फोकस तो करना ही नहीं है भाई, आपने कितना अटेम्प्ट किए, आपका कितना टाइम बचा था, ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं, अपने काम पर ध्यान रखना है, दूसरे के काम पर नहीं। सिर्फ क्वेश्चन पूछना, कैसा आ रहा है वो सारी चीजें पूछना हमारा काम है, लेकिन उसने कैसे डील किया वो उसकी स्ट्रेटेजी है, उसका माइंड है, आपको कैसे डील करना है मेन एम वो है। इसके बाद अब देखो इंग्लिश
इंग्लिश पे आते हैं, बच्चे बता रहे हैं सिनोनियम आया है, एंटोनियम आया है, वोकैबुलरी पार्ट आया है, ग्रामर पोर्शन सेम आया, अनसीन पैसेज यहाँ पर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको हार्ड लग रहा है पैसेज। यहाँ पर मेरे को टेलीग्राम पे बच्चे ने रिव्यू दिया है कि मैम जो इंग्लिश का पैसेज है वो शॉर्ट और लेंथी में से बच्चे पूछ रहे थे, तो डियर वो शॉर्ट बता रहा है कि इंग्लिश का पैसेज ज्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट आया है। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ है, सेम वही वोकैबुलरीज है, वही ग्रामर पोर्शन है, आर्टिकल बताया बच्चे ने एक आया है, तो वही डिट्टो चीज जो मैंने बताई थी इंग्लिश वही चल रही है। अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर करते रहो अच्छे से। इंग्लिश में शॉर्ट पैराग्राफ हो गया, सारी चीज। हाँ, इसके बाद हिंदी बच्चा बोल रहा है हद इजी, हद इजी, हर बच्चे के मुंह से यही सुनने को मिल रहा है, हिंदी हद इजी है। यहाँ पर कारक भरे हुए हैं, पर्यायवाची आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन, विलोम शब्द आया है, मुहावरा आया है, इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आया है आज। ठीक है, वो सारी चीज वोकैबुलरी के अंदर है, अच्छे से करके जाना। हिंदी में और क्या था, यही है, और पर्यायवाची सारी चीज बता दी। तो हिंदी बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ज्यादा है, एक अनसीन पैसेज है, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज। पता नहीं बच्चे बोल रहे हैं कि पैसेज की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड थी, तो डियर वो पैसेज कैसा आएगा वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बोल रहे हैं हार्ड लैंग्वेज है तो दे दिया होगा वो। इसके बाद अब आते हैं हमारा पार्ट बी पे। पार्ट बी सुन लो भाई। अब पार्ट बी, सबसे पहली चीज मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, बच्चों ने ये बोला है बिल्कुल कि सीटेट लेवल का आया है, आज भी सेम सीटेट लेवल का एप्लीकेशन बेस्ड सेकंड पार्ट आया है। मैंने बिल्कुल रिव्यू में बच्चे से देखा कि जैसा शिवानी मैम ने बताया था उसी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल वही आ रहे हैं। मैंने आपको एक एक चीज बताई थी ना कि आप फर्स्ट पार्ट अपना जो DSSB PRT के 2025 वाले फर्स्ट पार्ट के लिए कर लो प्रैक्टिस, बिल्कुल यूजफुल है डियर वो। और जो आप सीटेट है वो जरूर कर लेना, जो सब्जेक्ट पेडागोजी की तैयारी वहां से बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि उसके अंदर सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मेरा एम ज्यादा यही था कि आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझन शक्ति बढ़ जाएगी आपकी कि हाँ वहां पे कैसे करना है। बच्ची ने मेरे को रिव्यू में बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन आज के पेपर में सेकंड पार्ट में ऐसे थे जो एज अ टीचर आप कैसे डील करोगे, जो मैं बोलती थी डिट्टो आज बच्चे ने बोला कि एप्लीकेशन बेस्ड है, एज अ टीचर कैसे डील करना है वो पूछा गया था मैम। बच्चे टॉपिक देखो जो बता रहे हैं सेकंड पार्ट में, यहाँ पर सीटेट लेवल प्लस अंडरस्टैंडिंग नो फैक्चुअल बता दिया मैंने। मुदलिर कमीशन आया, मैंने बताया था राधा कृष्ण कमीशन के साथ कि और भी पढ़ के जाने हैं मुदलिर, क्या पता आपके में आ जाए। सोशलाइजेशन बच्चा बोल रहा है, ग्लोबलाइजेशन बोल रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन मैंने बताए थे और आए भी हैं। डिस्कैलकुलिया पूछा गया था, प्याजे की स्टेजेस पूछी है, डिफेंस मैकेनिज्म, सब्लिमेशन मेथड, और यहाँ पर थ्रोंडाइक बोल रहा है बच्चा, थ्रोंडाइक से पूछा है, मोरल लर्निंग से पूछा है, और यहाँ पर हमारा वाइगोत्स्की से पूछा है। ठीक है, और यहाँ पर अपना क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया भी था। क्लास 5th की टीचर है, क्लास 3rd का स्टूडेंट है, क्लासरूम में ये चीज है, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें सेम टू सेम वही आ रहा है, हर चीज एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, हाँ एक चीज और बच्चे बता रहे हैं, मैथ्स की पेडागोजी, सोशल साइंस की ईवीएस की, इंग्लिश की, सारी पेडागोजी से रिलेटेड सेम वैसे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर ईवीएस को फिर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बच्चे, लिख रहे थे कि हाँ ईवीएस पेडागोजी से ज्यादा क्वेश्चन आए। मैंने आपको क्या कहा था, छोटी है सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेके आ रही है। उसके बाद मैंने कहा था लैंग्वेज को कर लेना, उसके बाद मैंने कहा था मैथ्स को कर लेना। डियर सारी पेडागोजी आएगी, इसलिए मैंने कहा था सीटेट के क्वेश्चन लगा लो कि अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन वो होते ही हैं और साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा मेन एम यही था, कोई गलत डायरेक्शन नहीं देना था आपको, बिल्कुल सही डायरेक्शन दी गई है। बिल्कुल यहाँ पर जो डेडिकेशन से क्या होगा उसका बेनिफिट उसको मिल जाएगा, पेपर में अपने आप पता चल जाएगा उसको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज यही है सारी चीजों की, और डिटेल में हम शाम वाले लाइव में डिस्कशन करेंगे। एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है ताकि बच्चे यहाँ पैनिक क्रिएट ना करे, रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा और डेडिकेशन से तैयारी को कंटिन्यू रखे। बाकी डिटेल में जो तीनों शिफ्ट के है वो रात को डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन डिटेल में रात को डिस्कशन करेंगे। बट एक चीज दोबारा बोल रही हूँ, टाइम को मैनेज कर लो नहीं तो नुकसान हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट प्लस यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट काम आएगा, पैनिक हो जाओगे तो सब नुकसान। पॉजिटिव माइंडसेट प्लस टाइम मैनेजमेंट आपको सक्सेस दिला देगी, एक्यूरेसी के साथ करो। सारा पेपर सेम लेवल आ रहा है, 19-20 ऊपर नीचे चेंजेस चलते हैं, इतना मैंने आपको कहा था। अभी जो पहली शिफ्ट है, 3rd शिफ्ट में उससे थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो हल्का फुल्का चेंजेस होता है, बिल्कुल कंप्लीटली पेपर बदल गया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो थी, मेन एम था थोड़ा सा रिलैक्स करना, बाकी डिटेल में रात वाली क्लास में करेंगे, लाइव में मिस मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, सभी को ये बताना था। एंड आई होप आप सभी रिलैक्स हुए होंगे, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो बस अपनी तैयारी करते रहो, डेडिकेशन के साथ आगे की तैयारी करो जिन जिनका आगे पेपर है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, रात की लाइव बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।